चलिए ध्यान दीजिएगा, कैसे हैं आप लोग सभी? ऑडियो वीडियो मेरा प्रॉपर आ रहा है? एक बार रिप्लाई कर देंगे ना, फिर आज का क्लास चालू किया जाए। सभी लोग रिप्लाई करिए, गुलशन और बाकी लोग जो जुड़े हैं। जल्दी रिप्लाई करेंगे फटाफट सभी लोग। क्लियर है ना विशाखा साहब? ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले रियल एनालिसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? रियल एनालिसिस। ठीक है ना? क्लियर है सब? ऑडियो वीडियो ठीक है। चलिए, तो रियल एनालिसिस में हम लोग कहां तक पढ़े थे? पहले आप लोग कॉपी निकाल लीजिएगा। ठीक है, रियल एनालिसिस में आप लोग कहां तक पढ़े थे देख लो भैया पहले। चलिए बताइएगा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे डायरेक्ट एंड इनवर्स इमेज। इसमें मैं आपको डायरेक्ट इमेज के बारे में पढ़ा दिया था। गुलशन डायरेक्ट इमेज, बहुत बढ़िया। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि हमारा जो क्लास हम लोग YouTube में डाल रहे थे, ये क्लास अब आखिरी होगा जो YouTube में डालेंगे। इसके बाद अब जितना क्लास होगा वो हमारे कोचिंग ऐप के माध्यम से होगा। जितने स्टूडेंट लोगों को क्लास पसंद आ रहा होगा, हमारे ऑफिस वाला नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन वगैरह में डल रहता है, उसमें फोन लगा लीजिएगा और डायरेक्ट अब आगे फीस पेमेंट करके ऐप में क्लास होगा। यूट्यूब में जो अपन डाल रहे थे डायरेक्टली, वो अब बंद हो जाएगा। ठीक है, अब जिनको क्लास पसंद आ रहा होगा, क्लास करना हो कंटिन्यू, जो लोग सीरियस होंगे वो लोग ऐप के माध्यम से पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम लोग डायरेक्ट एंड इनवर्स इमेज में हम लोग डायरेक्ट इमेज के बारे में पढ़ लिए थे। एक बार मैं हल्का हाईलाइट कर देता हूं कि एक फंक्शन है एफ, लिख लिए मेरे ख्याल से, इसको पिछले क्लास में बताया था हल्का से, ए टू बी अ फंक्शन। ठीक है, एक मिनट ना, एक मिनट ना। आप लोग को ये बताइए जी, अभी तक जो पढ़ा रहा हूं सब उसको रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो? आप लोग रिवाइज किया करो ना। बी अ फंक्शन विथ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। भाई सीधी सी बात है, पढ़ाया था है ना। और रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, इसको डोमेन ऑफ एफ बोलेंगे और रेंज ऑफ एफ, ये सब मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। इसके बाद फिर मैं आपको पढ़ा रहा था डायरेक्ट इमेज। क्या? डायरेक्ट इमेज। अब डायरेक्ट इमेज क्या था, इसके बारे में भी पढ़ लिए थे अपन कि यहां पास ए है, यहां पास बी है, एक दूसरा सेट ए है, बी है, और यहां पास ई है। क्या है? ई। ओके, और यहां पास ई जब उधर से इधर जाएगा एफ के द्वारा, तो यहां पर जो बनेगा उसको बोलेंगे एफ ऑफ ई। क्या बोलेंगे इसको? एफ ऑफ ई बोलेंगे, क्योंकि ई वाले घर का सेट बन रहा है। तो ई एक सबसेट हो गया ए के अंदर, और एफ ऑफ ई सबसेट हो गया बी के अंदर। इन्हीं चीज, इसी को अपन बोलते हैं डायरेक्ट इमेज, उसी को लिखा गया है ना। ये सब चीज अपन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हल्का सा हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि इसी के आगे बताना है। इफ
ई इज अ सबसेट ऑफ ए, ई जो है वो ए का सबसेट है, तो जो डायरेक्ट इमेज होगा देन डायरेक्ट इमेज जो होगा, ठीक है, डायरेक्ट इमेज ऑफ ई, ई का जो डायरेक्ट इमेज होगा इसके द्वारा, एफ के द्वारा, मतलब अंडर एफ, है ना, इज सबसेट एफ ऑफ कैपिटल ई, जो ई का डायरेक्ट इमेज बना एफ ऑफ ई अंडर एफ, ये जो एफ ऑफ ई सबसेट बना वो बी का सबसेट हो गया, डायग्राम में दिख भी रहा होगा, एफ ऑफ ई सबसेट ऑफ बी है। ओके, गिवन बाई एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब यहां पर ऐसा बोल रहा है कि यहां पर मान लीजिए कोई एक्स टाइप का एलिमेंट लिए, वो एक्स उधर जाके क्या बनाएगा बताओ, बोलो, एफ ऑफ एक्स बनाएगा। एक्चुअली ये घर का नाम है एफ ऑफ ई ना, एफ ऑफ ई उसके अंदर है नहीं ना, ऐसे लिख लेना प्रॉपर, ये जो घर है वो ई है, ये घर को एफ ऑफ ई बोला हूं, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है, और यहां पर एक्स है, एक्स उधर जाके एफ ऑफ एक्स बना, तो एफ ऑफ ई के अंदर एफ ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, सच दैट एक्स जो है वो कौन से घर का है, ई घर का है, ये जो एक्स है, इसमें जो एक्स में एक्स है वो ई घर का है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट इमेज। इसको मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका था। अब पारी है पढ़ाने का आपको इनवर्स इमेज। इफ H इज अ सबसेट ऑफ B, पहले लिख लीजिए फिर मैं समझा देता हूं ना आपको, पहले लिख लीजिए मेरे साथ, H इज अ सबसेट ऑफ B, देन, या फिर आप समझ लीजिए पहले कि यहां पर जैसे A है और यहां पर B है, अब यहां इनवर्स में बनाना है, तो यहां पर मान लीजिए घर है आपका H, और जैसे यहां से जहां जाने का मीडियम F है, तो वापिस आने का जो मीडियम होगा वो F इनवर्स होगा, तो H वाले घर का जब इमेज यहां बनेगा तो ये बनेगा आपका F इनवर्स ऑफ H, ये बनेगा घर, बस वही चीज है, इनवर्स में करना है, डायरेक्ट इमेज का इनवर्स, वही लिखा हूं, H इज अ सबसेट ऑफ B, देखो लिखा है H इज अ सबसेट ऑफ B, देन इनवर्स इमेज ऑफ H, यानी H का इनवर्स इमेज क्या बनेगा बताओ, बोलो, ठीक है, इनवर्स इमेज ऑफ H अंडर F इनवर्स, यानी जाने का मीडियम F है तो वापिस आने का मीडियम क्या होगा, F इनवर्स होगा, इस सबसेट F इनवर्स ऑफ H ऑफ A गिवन बाई F इनवर्स ऑफ H इज इक्वल टू, यहां पर मान लीजिए एक एलिमेंट लिए हो आप X, यहां पर मान लीजिए पहले X लिए थे, X उधर जाके क्या बना बताओ, बोलो, F ऑफ X बना, ठीक है, या इसको उल्टा बना रहे हैं, मतलब अगर यहां पर X लूं, X ले सकता हूं ना, इधर उधर कहीं भी हो सकता है, X उधर से इधर जाएगा तो क्या बनेगा, इधर आके बताओ, बोलो, सॉरी एक मिनट रुको, इधर ही लो X को यहीं पास लो, ऐसे X इधर लेते थे यहीं लो, तो यहां पास आप फिर ऐसे लेना, जैसे आप समझो ना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे यहां पास आप लेते थे X उधर जाके क्या बनता था, F ऑफ X बनता था, तो वो X को यहां पास लिख रहा हूं, यहां पास कि ये वाला घर में X था, X यहीं पास है, तो ये जो आया है वो कैसे आएगा बताओ, बोलो, ये आपका आएगा कि यहां पास F ऑफ X ले लो, देखो ध्यान से, X जो A में था वो यहां पास, F ऑफ X यहां लिया था, ऐसे लिया था, तो इसको ऐसे बोलना कि F ऑफ X जब इधर से इधर आया तो F इनवर्स ऑफ F ऑफ X होगा, तो F और F इनवर्स आपस में कट जाएगा,
किरण निर्मा का गुड इवनिंग सर जी, लेट में ज्वाइन कर रहे हो जी किरण, कोई बात नहीं, चलो ध्यान देना, समझ में आ गया। तो उसी को लिखा कि एफ इनवर्स ऑफ एच के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट ले रहा हूं, जो एक्स टाइप का एलिमेंट पहले ए का था, किसका था, ए का, सच दैट, मतलब कैसे आया है, ये एक्स यहां से आया है, कहां से आया है, एफ ऑफ एक्स से, जिसमें एफ ऑफ एक्स कौन से घर का था, एच घर का था या बी घर का था, ये बोल सकते हो। क्लियर हो गया भाई। अब खुद सोचो ना, जैसे यहां पास एफ ऑफ एक्स था, इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये इधर आएगा ऐसे, इसके माध्यम द्वारा आ रहा है, एफ इनवर्स द्वारा आ रहा है, तो कैसे लिखोगे, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखोगे, एफ एफ इनवर्स कैंसल आउट होने के बाद क्या बचा, एक्स बचा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको। ये जो एक्स है और एफ ऑफ एक्स जहां पास था वहीं पास है, वो एक्स इस घर में था वहीं है, एफ ऑफ एक्स उस घर में था वहीं है। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं इनवर्स, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। एफ इनवर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जैसे जाने का मीडियम एफ है तो वापिस आने का मीडियम एक एफ इनवर्स हुआ, और कुछ नहीं है। इसको बीएससी में आप लोग इस टाइप का पढ़े हो। चलिए, अब अगर आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा, अगर आप लोग की अनुमति हो तो फिर मैं आगे पढ़ाता हूं, रिप्लाई करो। अगर आप लोग बोलोगे कि सर यहां तक क्लियर है तो फिर मैं आगे अब नया चीज चालू करता हूं। आज रिप्लाई करना फास्ट ना। बताइए। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे देखिए। अब हम पढ़ने वाले हैं 1 ऑन टू फंक्शन। 1 एंड ऑन टू की बात नहीं कर रहा हूं मैं 1 ऑन टू की बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है मेरी बात। मैं 1 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑन टू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1 ऑन टू की बात कर रहा हूं। 1 फंक्शन अलग चीज पढ़े हो, ऑन टू अलग पढ़े हो, हम अब कंबाइन मिला के पढ़ रहे हैं। 1 ऑन टू नाम का भी एक फंक्शन होता है। क्लियर है। 1 ऑन टू, या इसी को अपन बोलते हैं बाइजेक्शन, सॉरी बाइजेक्टिव, या इसी को बोलते हैं इनवर्टिबल फंक्शन। कई नामों से इसको जाना जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। ओके, अब ये क्या होता है, पहले आप थोड़ा थ्योरी लिख लीजिए, फिर मैं आपको क्लियर कट समझाता हूं सारा चीज को। लिखिएगा पहले। अब फंक्शन एफ ए टू बी is said to be 1 एक साथ लिख देता हूं ना, 1 ऑन टू। या इसी को इनवर्टिबल भी बोलते हैं। ठीक है। If it is both, कोई फंक्शन 1 ऑन टू तब कहलाता है जब दोनों बातें हो। कौन कौन सी बात हो। पहला बात यह होना चाहिए कि एफ ए टू बी इज 1 दूसरा एफ ए टू बी इज ऑन टू। ओके, कोई फंक्शन एफ है ए से बी में 1 भी है, कोई फंक्शन एफ है ए टू बी में ऑन टू भी है, तो फिर उसको जाके हम 1 ऑन टू बोलते हैं। मतलब 1 होगा तो ऑन टू भी होगा,
और ऑन टू होगा तो 1 1 भी होगा, तब जाके हम उसको 1 1 ऑन टू बोलते हैं। दोनों होना चाहिए। सिर्फ 1 1 होगा तो 1 1 ऑन टू नहीं बोल सकता, सिर्फ ऑन टू होगा तो उसे 1 1 ऑन टू नहीं बोल सकता, दोनों होना चाहिए। ठीक, अब आगे सुनिए। एक तो बात ये हो गया। दूसरा बात, दूसरा नंबर बात सुनिएगा ध्यान से। ये क्लियर हो गया ना, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तब जाके 1 1 ऑन टू बोलते हैं। दूसरी बात, इफ A and B are finite set, then necessary condition for f function a to b to be invertible यानी 1 on 2, ठीक है, is that cardinal of a is equal to cardinal of b। ध्यान से सुन लो, कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू तभी हो पाएगा, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूं, आप याद करके मुझे बताना, आपने 1 1 फंक्शन के लिए क्या पढ़ा था नेसेसरी कंडीशन? जरा कोई मुझे बताएगा ऑनलाइन वाले, बताओ, रिप्लाई करो। हम लोगों ने 1 1 कंडीशन होने के लिए क्या कंडीशन पढ़ा हुआ था? बताओ मुझे जल्दी। सब पढ़ाया हूं भाई, आप लोग मना मत करना ना कि हमको नहीं पता। नेसेसरी कंडीशन क्या होता था 1 1 फंक्शन के लिए? बताइए अगर आप लोग को याद हो तो। किरण का आ रहा रिप्लाई, ए लेस आर इक्वल टू बी। बहुत बढ़िया। हम लोगों ने पढ़ा था 1 1 फंक्शन के लिए कि कार्डिनल ऑफ ए लेस आर इक्वल टू कार्डिनल ऑफ बी होता था। बहुत बढ़िया, है ना? गुलशन का भी रिप्लाई आ गया। और साहब जी आपका रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है जी? फॉर 1 1 लिख सकते हो ना, फॉर 1 1। फॉर ऑन टू के लिए क्या था कंडीशन? नेसेसरी ना, कार्डिनल ऑफ ए ग्रेटर आर इक्वल टू कार्डिनल ऑफ बी, ये होता था कंडीशन। और मैथ्स में आप एक कंडीशन जानते हो कि एक बार में जब दिखाई दे कि ये इससे लेस आर इक्वल टू है, अगली बार में दिखाई दे कि नहीं ये इससे ग्रेटर आर इक्वल टू है, तो कोई किसी का लेस आर इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू नहीं रह जाता है, बल्कि दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बीएससी जानते हो। एक बार में दिखाई कि ये इससे छोटा है, अगली बार में दिखाई देने कि ये इससे बड़ा है, तो कोई किसी से छोटा है बड़ा नहीं, बल्कि आपस में इक्वल हो जाता है। इसी नाम से यहां पर कार्डिनल ऑफ ए और कार्डिनल ऑफ बी दोनों इक्वल हुआ, क्योंकि इसमें 1 1 ऑन टू दोनों लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, यहां तक कोई समस्या हो तो रिप्लाई कर दो। आगे सुनो, यहां तक लिख लिए सब लोग? आगे सुनो, अगला कंडीशन कि मान ली जाए कार्डिनल ऑफ ए और कार्डिनल ऑफ बी दोनों इक्वल है, और इक्वल के नाम पे मान लिया मैं एन ले लेता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक सेट ए है, यहां पर दूसरा सेट बी है, ठीक है? ए है और क्या है बताओ, बोलो, बी है। और यहां पर इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एन है और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एन है। मतलब A1 A2 A3 ए एन तक है। यहां भी B1 B2 B3 एप्सिलॉन कहां तक है आपका? Bn तक है। एन है दोनों में एलिमेंट, एन एलिमेंट दोनों में, बोथ आर एन एलिमेंट। तो यहां पास अब अगर मैं मैपिंग कराना चाहूं, सिर्फ 1 1 के बारे में ही सोचूं, तो 1 1 का इमेज कैसे बनता है? जैसे A1 का इमेज B1 में हो सकता है, या तो B2 में, या तो B3 में, किसी एक में होगा।
तो n के लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? n पॉसिबिलिटीज है, यानी इसके इमेज बनाने का रास्ता n वे है। टोटल n बार ये इमेज बना मतलब या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें किसी एक में इमेज बनाएगा, मतलब n पॉसिबिलिटी है। इसके लिए कितना पॉसिबिलिटी बचा? n-1, क्योंकि इसके लिए एक तो बुक हो गया, तो बाकी n में से एक माइनस किया तो कितना बचा? n-1। तो इसके लिए n-1 पॉसिबिलिटी बचा। वैसे इसके लिए कितना बचेगा? 2 बुक हो गया, तो n में से 2 बुक हो गया, तो बाकी कितना बचा? n-2 पॉसिबिलिटी। ऐसी करते हुए जब आप जाओगे तो ये बेचारा आखिरी और उससे पहले वाला जो रहेगा उसके लिए 2 पॉसिबिलिटी बचेगा, इसके लिए 1 पॉसिबिलिटी बचेगा, क्योंकि 1-1 इमेज है। 1-1 ऑन टू में 1-1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो वही चीज आप लिखोगे इसमें कि अगर दोनों का कार्डिनल सेम है मान ली जाए, तब देन अगर ए से बी में फंक्शन एफ द्वारा इमेज हो रहा है मान जाए, अब वो 1-1 है, क्या है? 1-1 है, तो ये कंफर्म है कि एफ ऑन टू भी होगा। एफ क्या होगा? ऑन टू होगा, इस बात को याद रखना। ठीक वैसे ही अगर मान ली जाए एफ ए टू बी में जो फंक्शन है वो ऑन टू है, तो ये कंफर्म है कि एफ फंक्शन एफ इज ऑल्सो 1-1 होगा। याद रखना इस बात को। अगर दोनों का कार्डिनल सेम है तो 1-1 है तो ऑन टू भी होगा, और ऑन टू है तो 1-1 भी होगा, इस बात को ध्यान रखना। साथ में ये तो हुई एक बात, साथ में इस बात को ध्यान रखना कि टोटल नंबर ऑफ जो इमेज बनेंगे, कौन सा इमेज? 1-1 ऑन टू, जिसको शॉर्टकट में इन्वर्टिबल भी बोलते हैं, वो कितने बनेंगे? लिखता हूं। अगर मान ली जाए कार्डिनल ऑफ ए और कार्डिनल ऑफ बी में टोटल n एलिमेंट हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर नंबर ऑफ इनवर्टिबल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक, वो बनेंगे टोटल फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे सर ये कैसे बन रहा है n फैक्टोरियल? इसका कहानी ऐसा है कि टोटल इमेज निकाल के देखो ना, जैसे इसका इमेज बनाओगे, जैसे लिख देता हूं, सो टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी कितने रास्ते हो रहे हैं इमेज बनाने के, बताओ बताओ जरा। इसके लिए n पॉसिबिलिटी था, इसके लिए n-1 बचा था, इनटू में लिख रहा हूं ना n-1। अगले वाले के लिए क्या बचा था? n-2 बचा था। वैसे ही आखिरी वाला, इसके पहले क्या आएगा? 3 आएगा, यहां पर लिख लो 3, 2, 1, आखिरी वाले का 1 पॉसिबिलिटी बचा। अब इसको आप देखोगे तो ये किसका फार्मूला है? जैसे 5 फैक्टोरियल लिखते हो तो 5 फैक्टोरियल क्या लिखते हो बताओ? बोलो 5, 4, 3, 2, 1। 6 फैक्टोरियल लिखते हो तो क्या लिखते हो बताओ? बोलो 6, 5, 4, 3, 2, 1 लिखते हो ना। वैसे ही मतलब माइनस होते जा रहे हैं कि घटते जा रहे हैं, वैसे ही n-1 n-2 होते हुए 3, 2, 1 गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? बोलो n फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो इसीलिए इसको यहां पर लिखा गया है कि अगर इन्वर्टिबल फंक्शन हो रहा है, यानी 1-1 ऑन टू फंक्शन हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन है वो n फैक्टोरियल होता है, अगर दोनों कार्डिनल सेम हो तो। और दोनों कार्डिनल सेम होता है 1-1 ऑन टू फंक्शन में, हम देख डाले। अब बताइए यहां तक सब ठीक है कि कुछ बात रह जा रही है दिमाग में? बताइए प्लीज, बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताओ। सॉरी क्या हो गया? हाँ, ठीक है, बताइए यहां तक कोई समस्या है? क्लियर है ना? गुलशन का रिप्लाई आ गया और बाकी लोगों का बताइए।
किरण का आ गया। और बाकी साहु जी आपका? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, ठीक है। देखिए अब आगे इसमें इफ कार्ड, अगला लिखिएगा, इफ कार्डिनल ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल ऑफ बी इज इक्वल टू एन, यानी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, देन इफ फंक्शन ए टू बी इज 1 and onto function, then function from A to B is invertible function, ठीक है, and there exists a function from B to A, यानी इनवर्स फंक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, B to A, where, मतलब ये बोला जा रहा है जी, समझो कि अगर कोई A से B में, हाँ सर समझ आ गया, ठीक है। चलो आप पीछे चल रहे हो क्या जी विशाखा? तो आगे बढ़ा लो उसको ना, पीछे चल रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आप लोग बीएससी वगैरह एमएससी में पढ़े होगे कॉन्सेप्ट को, अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी 1 1 ऑन टू होता है। बस वही बात बोल रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन लोगे, देखो लिखा है कार्डिनल ऑफ ए कार्डिनल ऑफ बी सेम हो और ए से बी में 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो उसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। तो उसका जब उल्टा बनाएंगे, इनवर्स बनाएंगे, तो मैं बना के दिखाता हूं। जैसे ए है, बी है, राइट, ए है एंड बी है, जाने का मीडियम एफ है और एफ जो है वो 1 1 है, ऑन टू भी है, यानी इन्वर्टिबल है, सीधा सीधा बोला जाए तो, ठीक है। तो अब कैसे जाता है, जैसे आपका यहां पास ए है, ए उधर जाके क्या बना, एफ ऑफ ए बना। अब मान लीजिए वो बी पर इमेज बना रहे हैं, यहां कोई आदमी है जिसका नाम बी है, तो अगर आप इसको वापिस लाओगे ऐसे, जाने का मीडियम एफ है तो वापिस आने का मीडियम एफ इनवर्स होगा, तो ये बनेगा एफ इनवर्स ऑफ बी। जैसे बी को लेके आओगे तो एफ इनवर्स ऑफ बी, वो कहां पर इमेज बनाएगा, ए पर इमेज बनाएगा, बस इतनी सी बात है। तो जो एफ इनवर्स, यहां लिख देता हूं पहले इसको, एफ इनवर्स ऑफ बी, इसको लिख रहा हूं ना, इज इक्वल टू ए व्हेनेवर, कैसे गया था वो, ए उधर गया था पहले और एफ ऑफ ए बी पर इमेज बनाया था। तो यहां जो वापिस आया है मीडियम, कौन सा मीडियम, जाने का मीडियम एफ 1 1 ऑन टू है, यानी इन्वर्टिबल है, तो वापिस आने का जो मीडियम है एफ इनवर्स, उसको भी हम इन्वर्टिबल बोलेंगे। और किसका इन्वर्टिबल बोलेंगे, किसका इनवर्स बोलेंगे, एफ का इनवर्स बोलेंगे। तो एफ इनवर्स इज नोन, ठीक है ना, एज इनवर्स ऑफ एफ, यानी एफ इनवर्स को एफ का इनवर्स हम के नाम से हम जानते हैं। क्लियर हो गया, बस इतनी सी बात है। चलो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन
जहां से बेसिक चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्वेश्चन लिखिए, यहां तक नोट कर लिए सब लोग, आगे बढ़ा जाए कैसे जी? यहां तक सब नोट डाउन कर लिए? चलो अब आगे देखो, आगे लिखिए क्वेश्चन, बता देना ना, नोट डाउन करते हो सर लिख रहे हैं बोल के रिप्लाई कर दिया करो। गुलशन गुरन सॉरी गुलशन किरण रिप्लाई आ रहा है, ठीक। हाउ मेनी फंक्शन फ्रॉम, हाउ मेनी फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 4 5 to A B C D E, A B C D E are there which are, फर्स्ट मैं लिख देता हूं चारों को, उसके बाद आप बताना, बोथ 1 1 and on 2, सेकेंड neither 1 1 nor on 2, थर्ड 1 1 फंक्शन है बट नॉट ऑन 2, थर्ड नॉट ऑन 2 सॉरी है ना, नॉट 1 1 बट ऑन 2। देखो देखिए विशाखा, हाँ सर, चलो रिप्लाई करते हो ना, अच्छा लगता है, ठीक। अब ये क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी फंक्शन, कितने ऐसे फंक्शन बनेंगे, कहां से कहां के लिए, 1 2 3 4 5, यानी इस तरफ डोमेन में 5 एलिमेंट है, को डोमेन में 1 2 सॉरी ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट है, मतलब डोमेन में 5 एलिमेंट, को डोमेन में 5 एलिमेंट। तो इनमें से क्या क्या होगा, पहला बोथ 1 1 एंड ऑन 2, तो कितने फंक्शन, हाउ मेनी फंक्शन बोला है ना, अगर दोनों 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन है तो टोटल कितने बनेंगे बताओ। बहुत सिंपल है, अभी हम लोग देखे थे थोड़ा देर पहले, देखिए यहां पर हम देखे थे कि अगर ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है, बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है, देख लो दोनों में सेम है, तो टोटल नंबर ऑफ इनवर्टिबल फंक्शन दैट मींस 1 1 एंड ऑन 2 इस टोटल कितना बनता है, n फैक्टोरियल। ठीक वैसे ही अगर डोमेन में 5 एलिमेंट है, को डोमेन में 5 एलिमेंट है, दोनों में सेम है, तो जो हाउ मेनी फंक्शन इनवर्टिबल मतलब 1 1 ऑन 2 के कितने फंक्शन बनेंगे, कोई भी बच्चा बता सकता है सर 1 1 ऑन 2 के टोटल 5 फैक्टोरियल बनेंगे। कितने फंक्शन बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो मैं बात बोला, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला बोला है नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, मतलब ना ही 1 1 फंक्शन होंगे ना ही ऑन 2 फंक्शन होंगे। ऐसे कितने फंक्शन बनेंगे? तो आप याद करिए, मैं आपको बहुत क्लास से पढ़ाते आ रहा हूं, बहुत बार से पढ़ाते आ रहा हूं कि यहां पर ये ए है, ये बी है, यहां चाहे जितने एलिमेंट हो, यहां चाहे जितने एलिमेंट हो, फंक्शन बहुत टाइप के बनते हैं, बहुत सारे टाइप के फंक्शन बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालोगे तो n के पावर m बनता था, याद है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। n मतलब यहां टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 थे, यहां टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो 5 के पावर 5। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इतने बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2 की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल उसमें 1 1 ऑन 2 भी शामिल रहेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें इतने बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे 5 के पावर 5। फिर उसमें आप माइनस कर लो 1 1 ऑन 2 को, क्योंकि इसमें बोला है ना तो 1 1 हो ना तो ऑन 2 हो। देखो नाइदर ऑन 1 1 नॉन ऑन 2, मतलब ना ही 1 1 फंक्शन हो ना ही ऑन 2 फंक्शन हो। ऐसे कितने फंक्शन होंगे?
तो आप क्या करोगे, टोटल जो फंक्शन है उसमें 1 1 ऑन 2 को माइनस कर दो, जो फंक्शन बचेंगे वो आपके ऐसे फंक्शन होंगे जो नाइदर ऑन 1 1 होंगे नॉर ऑन 2 होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन को हम 5 के पावर 5 करके निकालेंगे n के पावर m वाले फॉर्मूले से, उसमें 1 1 ऑन 2 वाले फंक्शन को माइनस कर दिया, तो जो बचेगा वो ऐसा फंक्शन होगा ना जो ना तो 1 1 होगा ना तो ऑन 2 होगा, जो लिखा है डिमांड कर रहा है वैसा आ गया। क्लियर हो गया? ठीक, अगला देखिए और क्या लिखा है, थर्ड नंबर 1 1 हो लेकिन नॉट ऑन 2। तो मैं आपको इसी बारे में बता रहा था शुरुआत से ही, आपको मैं कहा गया कि आपको मैं यही चीज बोला था यहां पास कि अगर 1 1 है तो ऑन 2 जरूर होगा, या फिर ऑन 2 है तो 1 1 जरूर होगा। यानी अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि 1 1 नहीं है तो ऑन 2 कितने होंगे, तो 0 होंगे। 1 1 नहीं हुआ तो ऑन 2 भी नहीं होगा। आपको अगर पूछ रहा है कि 1 1 नहीं है तो ऑन 2 कितने होंगे, तो अगर 1 1 नहीं है तो ऑन 2 भी नहीं होगा। मतलब ऑन 2 है तो 1 1, मतलब दोनों होना चाहिए। तो अगर एक नहीं है तो दूसरा कितना होगा, तो 0 होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक आपका हो गया होगा, आप लोग का अनुमति हो तो हम अब आगे बढ़ाते हैं इस चीजों को। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसमें एक दो बस आंसर डालेंगे ना सर जी? नहीं, इसमें एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना किरण निमकर, ये एक तो क्वेश्चन नहीं था, ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन था कि मैं चारों का आंसर पूछ दिया था आपसे। ऑप्शन पूछेगा तो देख लेना उसमें से, ऑप्शन मतलब ये सब ऑप्शन कौन सा देगा। ठीक, इसमें चारों का मैं बताया पारी पारी। ठीक है किरण, ये क्वेश्चन ऐसा पूछता नहीं है जी, एक्चुअली मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के चक्कर में सब बता रहा था, नया नया क्वेश्चन बना बना के आपके सामने। ठीक, चलिए आगे देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में अपन क्या करते हैं कि यहां पास ए ले लिया, यहां पास बी ले लिया और यहां पास ले लिया सी। ठीक, यहां से यहां जाने का मीडियम एफ है, मान लिया एक्स को लेके गया, एक्स उधर जाके क्या बनेगा बताओ, बोलो, एफ ऑफ एक्स। यहां से यहां जाने का मीडियम हो गया आपका जी, तो ये हो गया आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो अगर आपको डायरेक्ट जाना हो, इस घर से इस घर में जाना हो डायरेक्ट, तो इसी को बोलते हैं गॉफ, GOF, मतलब जी ऑपरेशन एफ। अब देखो लिखाना इधर से चाहिए था एफ ऑपरेशन जी, लेकिन कैसे लिखा रहे उसको ध्यान देना। जी ऑपरेशन एफ पीछे से लिखाता है, ध्यान रखना इस बात को। उसी को लिखता हूं कि इफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, दूसरा जी फंक्शन, फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। ठीक, सच दैट ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद लिखना देन द कंपोजिशन एक मिनट रुकना ना, ठीक, देन द कंपोजिशन गॉफ फ्रॉम ए टू सी is a function, ठीक, from
फ्रॉम, ठीक है, इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी डिफाइंड बाई कैसे लिखते हैं, गॉफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं ना, कोई एक एलिमेंट को लेके जाएगा ना, इधर से इधर जाना, तो कोई यहां एक्स है तो एक्स को लेके डायरेक्ट कूदेगा, तो ये लिखाता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऐसे खुलता है कोई फंक्शन, इसको ध्यान रखना अपना, ऐसे खुलता है कोई फंक्शन, इसको याद रखना, ठीक है भाई, इस प्रकार से खुलता है। नहीं आया समझ में, क्लियर हो गया कि गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे खुलता है। जहां पास एक्स के बारे में बता देना कि ये एक्स ए का था, देख लो भाई इस प्रकार से खुलता है, याद रखना इसको ना, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान देना कि जैसे मान ली जाए आप देखोगे कि आपको गॉफ और फॉग कहीं सेम नजर आता है, फॉर एग्जांपल ये जो गॉफ ऑफ एक्स और फॉग ऑफ एक्स ये सेम हो जाए जरूरी नहीं रहता है, इसको बना के दिखाता हूं, देखना ना कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लेता हूं, क्लियर हो गया। तो अगर मैं पहले फॉग को बनाऊं, देन फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अगर मैं ऐसी खोलते हैं ना फॉग को, जैसे गॉफ खोला ऐसे फॉग को खोलूंगा, तो बताओ पहले मुझे एफ ऑफ, देखो जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, देखो जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, देखो जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्या लिख दिया, इसके जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दिया। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स है, अगर यहां एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हो तो यहां भी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखाएगा, यानी साइन एक्स का स्क्वायर हो गया, राइट। अब दूसरा तरफ मैं इधर बना देता हूं, अब इसके आगे देखना, अब जो है गॉफ ऑफ एक्स बनाऊं तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है बताओ बोलो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है बताओ बोलो, साइन एक्स है, तो यहां रखूंगा तो साइन एक्स हो गया, समझ में आ गया। और यहां एक्स की जगह साइन एक्स रखूंगा तो यहां भी एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स होगा, यहां भी जो है साइन एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो आप देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अलग अलग आ रही है, यहां एंगल में स्क्वायर चढ़ा है और यहां फंक्शन में स्क्वायर चढ़ा है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर दोनों अलग अलग चीज है ना। इससे क्या सीखे आप कि फॉग और गॉफ सेम नहीं होता है, वो दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है, भले ही सेम फंक्शन के लिए क्यों ना बनाओ। क्लियर है यहां तक, बताओ भाई, क्लियर नहीं हो तो बताओ, दोबारा बताते हैं, बताओ फटाफट जल्दी। क्लियर है ना, बता दीजिए, एक बार और बताऊं, गजब कर रहे हो यार आप लोग। भाई देखो ना आप यहां, जैसे गॉफ को कैसे खोलते हैं, जी ऑपरेशन की जगह बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, देखो गुलशन, तो वैसे ही मैं पहले फॉग को बनाऊंगा तो ओ की जगह बड़ा ऑपरेशन लगाऊंगा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहां एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, या एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर होगा। वैसे ही अगर मैं फॉग को बनाऊं तो बड़ा ओ की जगह पर बड़ा ब्रैकेट
और एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया बताओ, बोलो साइन स्क्वायर हो गया, सॉरी साइन एक्स, यहां दिया ना एफ ऑफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स। और जैसे यहां पास जी ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, वैसे यहां पर साइन एक्स है तो साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्लियर है? बना के देखना एक बार खुद से, बहुत सिंपल, बहुत बड़ा बताने वाला चीज नहीं है वो। बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ा जाए? अब आगे सुनो, ठीक है, ओके, बढ़िया। अब आगे लिखना इसमें एक और, इसमें प्रॉपर्टी देख लो, इसमें एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी ये है कि आपका लेट फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी बी फंक्शन and H be a subset of C, then मतलब A से B अगर F द्वारा जा रहे हैं, B से C में G द्वारा जा रहे हैं, ठीक है ना, और H कोई सबसेट है मान लीजिए इसके अंदर, H इज अ सबसेट ऑफ C, C का कोई सबसेट है, तो अगर आप गॉफ निकालोगे, गॉफ किसको बोलते हैं, यहां से यहां डायरेक्ट जाने का मीडियम क्या बोलते हैं, गॉफ। तो अगर आप इसका इनवर्स बनाओगे, इनवर्स बनाने का मतलब यहां बना देता हूं, देखना, इनवर्स मान लीजिए बनाते हो आप, तो गॉफ का होल इनवर्स ऑफ एच इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ, ये पीछे साइड से खुलता है, देखो यहां एफ है ना, देख लो ध्यान से, यहां पर जो एफ है ना वो पहले लिखाता है, उसके बाद लिखाएगा जी का इनवर्स, इनवर्स है सब में इनवर्स, पहले एफ का इनवर्स फिर जी का इनवर्स, ठीक है ना, ऑफ एज ऐसे खुलता है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बताओ मुझे। इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं, ये पीछे से खुलेगा, एफ का इनवर्स फिर जी इनवर्स ऑफ एच ऐसे खुलता है, क्योंकि सबसेट को लेके जा रहे हैं पीछे, इनवर्स वाला प्रॉपर्टी है ये। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं, ठीक, बढ़िया, रिप्लाई आ रहा है आप लोगों को शानदार से, ठीक। अब आगे लिखिए रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन, रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। अब देखो, इफ ए टू बी इज अ फंक्शन, इफ फंक्शन फ्रॉम एफ ए टू बी इज अ फंक्शन, ए से बी फंक्शन है, एंड यदि A1 is a subset of A, we can define we can define a function f1 a1 to b by
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू F1 ऑफ एक्स। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन ऑफ, ठीक है ना, फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इस बात को समझिएगा। तो यहां पास डायग्राम से समझिए कि ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। जाने का मीडियम एफ है, जाने का मीडियम क्या है, एफ है। यहां पास मान लीजिए एक सबसेट है A1, ए का सबसेट क्या है, A1। देखो A1 इज अ सबसेट ऑफ ए लिखा हूं। तो अगर A1 से इमेज डायरेक्ट बी में बनाना हो तो इस कंडीशन में हम फंक्शन को नाम देंगे F1। फॉर एग्जांपल अगर एक एलिमेंट मान ली जाए, हाँ ठीक है, जैसे यहां पास x लिए रहते हैं, मान लिया यहां पर, इधर जाके क्या बनता है, f ऑफ x। अगर वो x एलिमेंट यहां ना लेके यहां लेता, भाई a के अंदर ही A1 है ना, भारत का कोई नागरिक छत्तीसगढ़ का नागरिक हो सकता है, यहां पास अगर x लेता तो ये x उधर जाके बनता, तो ये F1 ऑफ x बनता। वही बोला है कि ये जो यहां इमेज बनेगा f ऑफ x या F1 ऑफ x, ये दोनों इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए। इसी को रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन बोलेंगे। इसको और भी लिखते हैं, उसको लिखिएगा पहले। द फंक्शन F1 is called restriction of F to A1 denoted by F1 is equal to FA1। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, F और यहां छोटा सा F1, कि यहां F1 फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल F फंक्शन और A1 ऐसे। इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया। अब थोड़ा मैं बैठता हूं, अब आप लोग यहां तक बताइए कि यहां तक आप लोगों का क्लियर है कि बहुत सिंपल सा चीज, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। क्या बात बताया जा रहा है, देख लो कि यहां पर क्या बता रहे, ए है और ये बी है। ए टू बी में जाने का मीडियम एफ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ एक्स रहता है, एक्स उधर जाके एफ ऑफ एक्स बनता। मान लीजिए वो एक्स ए का ना होके, ए का तो है ही, एक्स जो है इसके अंदर एक सबसेट है A1 उसका होता, तो ये एक्स जब इधर जाता तो ये F1 फंक्शन का नाम देता, तो F1 ऑफ एक्स लिखाता। जिसमें से याद रखना कि ये जो F1 है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ बोलो। कैपिटल F और लाइन खींच के A1 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। इसको थोड़ा याद रखना, इसी को रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप लोग की अनुमति हो तो आगे बढ़ा जाए या फिर रुका जाए थोड़ा सा, आप लोग की मर्जी। चलिए, आप लोग ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। आगे देखा जाए। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लो। प्रॉपर्टी ये है, ठीक है ना, भाई के सर जी किरण भाई के सर जी मतलब हो गया क्या आज के लिए, ऐसा बोल रहे हो क्या? टाइम हो गया क्या, 1 घंटे ज्यादा हो गया क्या? पढ़ते 1 घंटा भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से आज तो।
भाई ये सर जी, मतलब हो गया सर जी आज के लिए, ऐसा बोल रहे हो क्या? बताना भाई ना, दिमाग फुल हो गया होगा तो मत पढ़े। बढ़िए, अच्छा बढ़िए लिखे हो, मैं भैया सोच, चलो ठीक। दिमाग फुल होता है, जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करता है उस दिन कंप्लीट मत पढ़ा करो, ठीक है ना? ठीक, चलो मान ली जाए एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, ठीक, एंड e और f दो ठो सबसेट हैं a का, देन ए से बी में फंक्शन जा रहा है, ई और एफ ए का सबसेट है, ए के अंदर है ना। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, उसको सुनते जाओ, लिखते जाओ, ठीक। प्रूफ करने नहीं पूछेगा, लेकिन दिमाग में रखना कि मान ली जाए फंक्शन ई और एफ का यूनियन कर दूं, मैं क्या कर दूं? यूनियन, ठीक है। तो यहां पास एफ ऑफ ई और एफ ऑफ एफ का यूनियन ऐसे दो भाग में टूटेगा। फंक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, तो एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑफ स्मॉल एफ है ना, सॉरी, एफ ऑफ एफ खुलेगा, मतलब इंटरसेक्शन में है, यूनियन है तो यूनियन टूटेगा, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन टूटेगा। थर्ड प्रॉपर्टीज, अगर मान ली जाए इनवर्स है, एफ इनवर्स ई यूनियन एफ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यूनियन है तो दो यूनियन में टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज एफ इनवर्स, है ना। तो यहां पास अगर इंटरसेक्शन में है, इसमें है, इंटरसेक्शन में है, तो फिर ये इंटरसेक्शन में भी टूटेगा, इनवर्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन होता है, जैसे एफ इनवर्स ए का कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसका उल्टा, तो ये टूटेगा एफ इनवर्स ऑफ ए, एफ इनवर्स ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे टूटता है, ये इसको याद रखना। बाकी तो सब ठीक है, यूनियन यूनियन में टूटा है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में टूटा है, ठीक है। नहीं जी, थोड़ा सा मिस्टेक बता दिया हूं क्या मैं? ठीक, ठीक है भाई, बताइए। यूनियन यूनियन में टूटा, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में टूटेगा, इनवर्स वाले का भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक ठो को मैं प्रूफ करा के दिखा देता हूं, कोई भी एक को, जैसे मैं फर्स्ट वाले को प्रूफ करा के दिखा देता हूं, या सेकंड वाले, जो इंटरसेक्शन को बना लेते हैं, चलो सेकंड वाला को। सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है? एफ इनवर्स ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एफ। इसको मैं प्रूफ करा के दिखा रहा हूं कि कैसे हो रहा है, ठीक है ना। देखो, प्रूफ वगैरह तो आता नहीं है एग्जाम हॉल में, आपको ही पता है भाई, नेट सेट का आप तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का टिक लगाने में, लेकिन किसी चीज को जब प्रूफ करोगे ना तो चीजें दिमाग में क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक। तो यहां पर जब दो चीज को इक्वल दिखाना है
दो चीज को क्या दिखाना है, इक्वल। तो यहां पर हम एक, जैसे यहां पर समझो a इज इक्वल टू बी करना है, लाके दिखाना है। तो इसको बनाने का तरीका होता है इस थ्योरम में, एक बार में बना के दिखाओ कि a इज अ सबसेट ऑफ b, a b के अंदर है। अगली बार में दिखाओ कि इसी प्रकार से सिमिलरली b इज अ सबसेट ऑफ a, b a के अंदर है। फिर आप बोलना कि कोई किसी के अंदर बाहर नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम यहां बना के दिखाएंगे कि ये इसका सबसेट है। अगली बार में बनाना कि नहीं ये इसका सबसेट है। फिर लास्ट में बोलना कि कोई किसी का सबसेट नहीं है, बल्कि दोनों आपस में इक्वल है। सर जी आप 4 वाले को लिखे ही, सर जी आप 4 वाले को लिखे ही, क्या बोल रहे हो, 4 वाले को लिखे ही? अच्छा इनवर्स वाला, हाँ ठीक है ना, इसी को बना देते हैं। इनवर्स वाला ही बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं, इसी को बना लो, क्या दिक्कत, इनवर्स वाले बना लेते हैं, ठीक कोई दिक्कत नहीं। वो वाला तो सिंपल, यूनियन वाला तो और सिंपल हो जाएगा, इनवर्स वाला थोड़ा हार्ड ही पड़ता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया जो कॉन्सेप्ट से अपन बना रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट बनाएंगे, एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना, अगली बार में इसको इसका सबसेट दिखाना, फिर बोलना कि कोई किसी का सबसेट नहीं, दोनों आपस में इक्वल है। अब देखो इसके बाद सबसे पहले बात, जब किसी को, पहला हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि a इज अ सबसेट ऑफ b, मतलब ये इसका सबसेट है। इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका ये होता है कि कोई एक आदमी ले लो x, उसको शुरुआत में मानो कि वो a के अंदर है, बनाते 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 बाद में लाके दिखाना कि वही आदमी x b के अंदर है। बीएससी में करते थे सब काम कि अगर मान लिया कोई आदमी x है, वो a का सबसेट है, बाद में पता चला कि वही आदमी दूसरे का सबसेट है, तो लास्ट में ये क्लियर होता है कि कोई किसी एज पहला वाला घर दूसरे का सबसेट हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप छत्तीसगढ़ के अंदर हो, ये मान के चलो शुरू में, बाद में पता चला कि आप भारत के भी अंदर हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप छत्तीसगढ़ के भी अंदर हो गए, बाद में बनाते बनाते आप भारत के अंदर भी हो गए, तो ये पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ भारत के अंदर है, तभी ये पॉसिबल हो रहा है। क्लियर हो गया? तो वही चीज आप बोलना इसमें कि मान ली जाए, लेट एक एलिमेंट x में माना जो कि कहां पास है, f इनवर्स e इंटरसेक्शन f में है। ओके, उसके बाद ठीक है ना, अब x का मान लिया मैं फंक्शन बनाता हूं f ऑफ x, या फिर आप इसको ऐसे बोलो ना, f इनवर्स को इधर लाओगे तो वो f हो जाएगा, इनवर्स मतलब उल्टा, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x बिलोंग टू क्या हो गया बताओ, बोलो, e इंटरसेक्शन f। उसके बाद अब आपको इंटरसेक्शन का कहानी पता है, जो इंटरसेक्शन में होता है वो दोनों के पास होता है। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, कोई बात याद है कि नहीं है? आप ही पढ़ाया था, किसको पढ़ाया था? मैं आप ही लोग को पढ़ा रहा था ना, पता है नहीं पता है चीज कि यहां पास a है और यहां पास b है। अब अगर यहां है 2 4 3 और यहां है 5 4 7, तो दोनों में कॉमन क्या है, 4, तो 4 फिर इंटरसेक्शन में जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब ये कॉमन घर को, कॉमन मतलब जिसका भाई बंटवारा नहीं हुआ था, पिताजी ने उस घर को छोड़ दिया है, बंटवारा नहीं होगा। जो दोनों में कॉमन होगा वो इस इंटरसेक्शन में होगा, या फिर जो इंटरसेक्शन में होगा वो दोनों के पास होगा। तो अगर आपने f ऑफ x को इंटरसेक्शन में लिया है तो f ऑफ x दोनों घर में होगा, दोनों घर में होगा मतलब e में भी होगा, इसमें होगा e में भी होगा, और जो f ऑफ x है वो f में भी होगा। एकदम अच्छे से बताना बच्चे लोग टाइप का, कई लोग का ना बीएससी एमएससी बहुत कमजोर रहता है ना, इसीलिए मैं एकदम आराम से पढ़ाने के मूड में रहता हूं। थोड़ा भी दिक्कत हो बताओ, मैं आपको पहले क्लास में बोला था, जिनका बेसिक कमजोर है ना, जिन्होंने बीएससी एमएससी ढंग से नहीं पढ़ा है, वही मेरे पास क्लास मेरा वीडियो देख रहे होंगे। नहीं तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होता तो फिर आप अच्छी जगह कोचिंग कर रहे होते। क्लियर है? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? ये कहां से ऐसा, एफ ऑफ एक्स अगर इंटरसेक्शन में है तो एफ ऑफ एक्स ई के पास भी होगा, एफ ऑफ एक्स एफ के पास भी होगा, सिंपल सी बात। अब यहां पर फिर इसको तोड़ो, एक्स को एफ को उधर ले जाओ तो एफ इनवर्स हो जाएगा, यहां पास एफ को उधर ले जाओ तो एफ इनवर्स हो जाएगा,
होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ में? अब फिर वही कहानी, ये x दोनों सेम है। अगर ये x इसमें बिलोंग कर रहा है, अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है, जैसे यहाँ 4 इस घर में बिलोंग कर रहा था, 4 इस घर में बिलोंग कर रहा था, जो दोनों में सेम सेम होता है वो इंटरसेक्शन में जाता है। यहाँ दोनों x सेम है, तो x बिलोंग कर जाएगा f इनवर्स ऑफ e इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ f। क्लियर हो गया? नहीं आया समझ में? अब आप बताओ कि शुरुआत में x को आप इस घर में लेके चले थे, देखो x बिलोंग टू f इनवर्स ऑफ इंटरसेक्शन f, वो x अभी किस में दिखाई दे रहा है? इस घर में दिखाई दे रहा है। आप छत्तीसगढ़ में बिलोंग कर रहे थे, बाद में पता चला कि आप भारत के अंदर हो, तो क्या पता चला कि छत्तीसगढ़ एक्चुअली में भारत का सबसेट हुआ। इसका मतलब ये हुआ दैट इंप्लाइज कि जो पहला वाला घर है यानी f इनवर्स e इंटरसेक्शन f जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका? f इनवर्स ऑफ e इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ f का। क्लियर हो गया? इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब उल्टा बनाना, उल्टा बनाना मतलब अब जो है, अब आप क्या करना, जैसे यहां में शुरुआत में x को इसमें लेके चले थे, वो बाद में इसमें दिखाई दिया, तो पहला घर दूसरे एक सबसेट हो गया। अब उल्टा बनाना, उल्टा मतलब कोई एक दूसरा एलिमेंट लेना जो इसमें लेना, बाद में वो एलिमेंट इसमें लाके दिखाना, तो ये घर इसका सबसेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए मैं लेता हूं, नाउ लेट y बिलोंग टू इसमें, इस घर में, f इनवर्स ऑफ e इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ f। क्लियर हो गया? तो यहां पर f बिलोंग टू f इनवर्स ऑफ, अब देखो y इंटरसेक्शन में है, जो इंटरसेक्शन में होता है वो दोनों के पास होता है। अगर y इंटरसेक्शन वाले घर के अंदर है मतलब y इसका भी होगा, y इसका भी होगा, y इसमें भी होगा एंड y इसमें भी होगा। समझ में आ रहे? उसके बाद इसको फिर पलटो, f इनवर्स इधर ला के लिखो तो f ऑफ y हो जाएगा बिलोंग टू e, एंड f इनवर्स इधर ला के लिखो तो ये हो जाएगा f ऑफ y बिलोंग टू f। अब बताओ, अब देखिए f ऑफ y इस घर में भी है, f ऑफ y इस घर में भी है, दोनों में सेम सेम हो गया f ऑफ y, तो दोनों में जो सेम सेम होता है वो फिर डायरेक्ट उन दोनों घर के इंटरसेक्शन में चल देता है। रट लो इसको, जो दोनों में होता है सेम सेम वो इंटरसेक्शन में होगा, और जो इंटरसेक्शन में है वो सेम सेम दोनों के पास चले जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट है। फिर क्या करोगे, f को उधर ले जाओ तो उधर जाके वो टूट जाएगा, f इनवर्स टूटेगा नहीं मतलब अलग अलग, f इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा बताओ बोलो, f इनवर्स ऑफ e इंटरसेक्शन f हो जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या पता चला, शुरुआत में इसी y को इस घर में लिए थे, वही y अब इस घर में दिखाई दे रहा है। मतलब आप छत्तीसगढ़ में थे शुरुआत में, बाद में आप अपने आप को भारत के अंदर दिखा रहे हो, उसका मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ वाला घर भारत घर के अंदर होगा, यानी पहला वाला घर दूसरे घर का सबसेट हो जाता है। तो दैट इंप्लाइज यहां ये हुआ कि यहां y क्या है, f इनवर्स ऑफ e इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ f इनवर्स ऑफ e इंटरसेक्शन f। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब उसके बाद आप देखो, इसमें ये घर को इसका सबसेट बताए हो, इक्वेशन नंबर 2 में इस घर को इसका सबसेट बताए थे। एक बार में ये इसके अंदर दिख रहा है सबसेट, मतलब अगली बार में उल्टा दिख रहा है, ये इसका सबसेट है, तो कोई किसी के अंदर बाहर नहीं बल्कि आपस में दोनों बराबर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या पता चला, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। f इनवर्स e इंटरसेक्शन f इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ e इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ f। कोई किसी के अंदर बाहर नहीं बल्कि दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा।
बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसको आप लोग बीएससी एमएससी में क्वेश्चन बनाते थे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। क्लियर हो गया? बताइए, रिप्लाई करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नहीं आ रहा है समझ में तो दोबारा बताइए, मैं दोबारा बता देता हूं। और बाकी समझ में आ गया होगा। गुलशन का रिप्लाई आ रहा है, बाकी लोग मौन साध के बैठे हो। ऐसा मत करो, मेरे को घबराहट घबराहट लगने लग जाता है। यस सर आ गया। और विशाखा आपका फास्ट रिप्लाई करेंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बताइए फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोग का हो गया, अब आगे बढ़ा जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्चुअली में, क्वेश्चन एक्चुअली में क्वेश्चन है a is equal to x belong to set of real number such that x is not is equal to -1 एंड यहां पर बोला है f फंक्शन जो है वो a2 सेट ऑफ रियल नंबर में जा रहा है सच दैट, इस प्रकार की f ऑफ x इज इक्वल टू 2x अपॉन x -1। इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। देखो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें एक्चुअली 1 1 और ऑन 2 लाके दिखाना है। एक मिनट रुक जाइए ना, इसमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। हाँ देखिए, मैं पूरा बताने दो मेरे को, आखिरी में फिर ना आपको मैं क्लियर करूंगा कि बोल क्या रहा है। इसमें आप देखो, इसमें पहले 1 1 फंक्शन लगाना। क्या लगाओ? 1 1। 1 1 फंक्शन में आप जानते हो क्या होता है। 1 1 फंक्शन जानते हो ना, a टू b में जा रहा है ना, सॉरी a टू r में जा रहा है ना, सेट ऑफ रियल नंबर ही है। तो कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं फॉर एनी, यहां से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं x1 और x2 ले लेते हैं। x1 का इमेज क्या बनेगा? f ऑफ x1 और x2 का इमेज बनेगा f ऑफ x2। सिंगल सिंगल बनता है ना इमेज, क्लियर है? तो फॉर एनी x1 x2 बिलोंग टू a, किस प्रकार होगा? 1 1 फंक्शन में आप जानते हो दो फंक्शन इक्वल लेके चलो तो दोनों का एलिमेंट इक्वल निकलना चाहिए। तो दो फंक्शन इक्वल लेके चलोगे भाई, 1 1 फंक्शन जान रहे हो ना। 1 1 फंक्शन क्या होता है? इसका प्री इमेज एक ही होना चाहिए, इसका भी प्री इमेज एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। मतलब f ऑफ x1 f ऑफ x2 लेके चल रहे हो तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पर दो अगर इमेज सेम लेके चल रहा हूं, दोनों फिर अलग अलग नहीं सेम आदमी हो। 1 1 फंक्शन का मतलब हम क्या जानते हैं, एक आदमी का दो जगह इमेज ना बने, सेपरेट सेपरेट इमेज बने। अगर मैं दोनों को इक्वल लेके चल रहा हूं तो दोनों फिर अलग अलग नहीं सेम आदमी मिलने चाहिए। ठीक है, विशाखा विशाखा लगता है पीछे चल रहे हो, उसको आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा सा ना, तो मोबाइल में पढ़ रहे हो ना उसको थोड़ा आगे बढ़ा लेना, पीछे चल रहे हो लग रहे हैं। ठीक है, लेट में रिप्लाई आ रहा है। चलो ध्यान दीजिए, तो यहां पास लेके चलते हैं। अब देखो अगर आप f ऑफ x1 लिखे हो तो f ऑफ x का वैल्यू जैसे ये है तो f ऑफ x1 का वैल्यू क्या होगा? 2x1 अपॉन x1 -1। इसका वैल्यू क्या लिखोगे बताओ, बोलो? 2x2 अपॉन x2 -1 लिखोगे, सीधी सी बात। अब ऊपर से दोनों साइड से 2 2 कट गया तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा बताओ, बोलो? x1 x2 -1, ये उधर जाके क्या हो जाएगा बताओ, बोलो? x2 और क्या हो जाएगा? x1 -1। समझ में आ गया? उसके बाद जो है, उसके बाद इसका इंटू इसके साथ करना, x1 इंटू x2 माइनस x1
x2 इंटू x1 और माइनस क्या हो गया बताओ बोलो x2 अंदर गुणा होगा तो फिर ये x1 x2 दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा, ऐसे काटना नहीं है, मैं बता रहा हूं कि हट जाएगा। और यहां पास बचेगा माइनस x1 और वहां बचेगा माइनस x2, तो दोनों साइड से माइनस माइनस भी कैंसल आउट हो गया। मतलब ये तो क्लियर हुआ कि दो फंक्शन सेम लेके चले, दोनों का एलिमेंट सेम आ गया, मतलब 1 1 फंक्शन हो गया। यही तो 1 1 फंक्शन होता है, पूरा बीएससी में यही किए हो आप। f इज 1 1। 1 1 क्या बेस पे हो रहा है कि यहाँ का दो इमेज सेम ले रहे हो तो दोनों का प्री इमेज भी सेम है, मतलब अलग अलग आदमी नहीं सेम है, क्योंकि 1 1 में हम जानते हैं एक आदमी का एक ही इमेज बनता है। ठीक, 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू भी चेक करो, ऑन टू चेक करो। ऑन टू कैसे चेक करते हैं? अगर यहाँ a है और यहाँ r था तो यहाँ पास मान लिया x है, x उधर जाके क्या बनता है f ऑफ x, और मान लिया वो y पे इमेज बना रहे थे, इस घर को पहले लिखते हैं, वो डोमेन को पहले लिखते हैं। लिखने का तरीका होता है ऑन टू फंक्शन, पता होगा। कोई भी फॉर एवरी मतलब कोई भी एक y लिए जो r का है, ठीक है ना, और यहां पास x लिए जो a का है, और किस प्रकार है सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है y है। अब जब आप f ऑफ x इज इक्वल टू y लिखे हो तो इसका वैल्यू भी रखो। क्वेश्चन जस्ट दिया f ऑफ x का वैल्यू क्या है बताओ बोलो, 2x अपॉन x माइनस 1, राइट, और यहां पास y है। यहां पास बताओ बोलो 2x इज इक्वल टू, ये उधर जा क्या हो जाएगा बताओ बोलो x y, उधर जा क्या हो जाएगा बताओ बोलो माइनस y। समझ में आ गया? अब इतना होने के बाद अब आप क्या करो, आप यहां पास से ना y कॉमन निकाल लो। यहां पास 2x है ना, इसको इधर लेके आओ तो जी, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा माइनस वाई। या फिर इसको मैं दोनों से यहां से x कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा माइनस वाई, है ना। या फिर इसको पलट लो, 2 माइनस वाई को पलट के लिख लो y माइनस 2, तो सामने माइनस लगेगा और यहां से भी माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। तो x का वैल्यू मैं निकालना, एक्चुअली x का वैल्यू निकालना होता है ना, जो f ऑफ जैसे यहाँ y लिया हो तो यहां से x का वैल्यू निकालना होता है। तो यहां पास आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहां पास मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, उसको समझिएगा ना। यहां पास इस बात को समझिएगा कि मैं यहां पास सिखाना क्या चाह रहा हूं आपको, कि यहां पास कहानी कुछ ऐसा है कि यहां पास x का वैल्यू y अपॉन y माइनस 2 आया है, ठीक। x का वैल्यू इसके अलावा दूसरा आ नहीं सकता, x निकालोगे तो, कुछ और निकालोगे तो बात अलग है। y अपॉन y माइनस 2 में आप ध्यान दीजिए कि y का जो वैल्यू है मैं 2 रख दूंगा तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए मैसेज लेट से मैसेज जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, वीडियो तो टाइम टू टाइम चल रहा है ना जी विशाखा, उसको रिप्लाई कर देना, ठीक। यहां पर जो मैं बात बोल रहा हूं उस बात को समझिए ध्यान से। y का जो वैल्यू है 2 रख दूं तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा, 2 के अलावा और कुछ रख लो सब चल जाएगा। कैसे? y का वैल्यू कहीं मैं 2 रखा तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, और ऊपर में भी 2 रखूंगा नीचे में 2 माइनस 2 हो जाएगा। y का वैल्यू अगर 2 रख दिया तो अब ऊपर में चाहे जो भी हो, नीचे 0 हो गया तो किसी का पॉइंट में 0 वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटी, चाहे ऊपर कुछ भी रहे, नीचे 0 हुआ तो वैल्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आया मतलब इमेज कहां बनेगा, इधर इमेज y इधर है ना, ध्यान रखना, इमेज यहां पास कहां पास बनेगा, इधर से इधर जाके कुछ आता पता नहीं चलेगा। इन्फिनिटी मतलब पता नहीं इमेज कहां बनेगा। तो यहां पास इस बात को लिखना पड़ेगा कि फॉर 2 जो कि y का वैल्यू 2 सोच रहा हूं ना, 2 जो कि रियल नंबर का है, सेट ऑफ रियल नंबर, समझ में आ गया। देयर एग्जिस्ट, इसमें से जो x है वो किसका है बताओ बोलो, a का है, x a का था ना, और किस प्रकार बन रहा है बताओ बोलो, y ऑफ सॉरी f ऑफ x इज इक्वल टू 2। भाई f ऑफ x इज इक्वल टू y है और y का वैल्यू मैं 2 सोच रहा हूं, y का वैल्यू क्या सोच रहा हूं 2, तो यहां 2 रखा। तो ये जो है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन मतलब समझ रहे हो ना, इमेज बनना चाहिए यहां पास, इमेज यहां बनना चाहिए। अब इमेज इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आएगा, y का वैल्यू 2 रखूंगा, पूरा इन्फिनिटी हो जा रहा है,
तो इमेज तो फिर बना ही नहीं पाऊंगा मैं, मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। सो फंक्शन एफ ए टू आर में ये आपका ऑन टू तो फंक्शन नहीं रहा, मतलब ऑन टू फंक्शन बन सकता है, बस y का वैल्यू 2 मत रखना, y का वैल्यू 2 ना रख के कुछ भी रखो ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। y का वैल्यू 2 रखा तो 2 - 2 0 और किसी का पावर में 0 पूरा इन्फिनिटी मतलब उधर इमेज कहां बनेगा मुझे नहीं पता चलेगा। मतलब y का वैल्यू अगर मैं 2 लिया f ऑफ x इक्वल टू y की जगह 2 सोचा तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा। इसलिए 2 के अलावा और कुछ भी रख लो सब चलेगा। बट इफ r इज उसको b नाम दिया है क्या, a टू b है क्या, a टू r है, चलो ठीक है। इफ b सोच रहे हैं अभी ना, r चलो r इज इक्वल टू यहां पर क्या था y जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में है, इसमें y का वैल्यू 2 बस मत लेना, y इज नॉट इज इक्वल टू 2 लिखा हूं तब ये ऑन टू बन जाएगा। देन if फंक्शन a to r is on to, मतलब y का वैल्यू 2 के अलावा दूसरा और रख लेना तो इसका इमेज कहीं न कहीं पर जाके बन जाएगा और वो ऑन टू फंक्शन हमारा हो जाएगा। y का वैल्यू 2 बस मत रखना, ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताइए। इसमें और भी एक्चुअली मुझे समझाना है, आज का क्लास यहीं तक रहने दो, मुझे इसमें और भी इसी में आगे बढ़ के थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब आज पढ़ाऊंगा तो लेट हो जाएगा, इसी में और एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करिए ना। आज का क्लास यही थोड़ा दिमाग भी घूम गया, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा ना, चिंता मत करो, अभी आप इतना तक पढ़ो, ठीक। एक बार इसको पढ़ के रखना रिवीजन करके, ठीक है जी। किरण का दिमाग घूम रहा है, दिमाग नहीं घूम रहा है, नींद आ रहा है, नींद सुने हो किसको बोलते हैं, नशा। एक चीज याद रखना, पढ़ाई के चक्कर में हेल्थ खराब मत करना। सर जी आज फ्रेश है, अच्छा आज फ्रेश हो, मतलब मैं खुद भुगता हुआ आदमी इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि अधिकतर छात्र लोग, मतलब मैं खुद करता हूं मतलब मैं खुद मजबूर हूं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं, रात में जगने का आदत से बचना, ठीक है ना। कभी कभाल की बात अलग है, ठीक है भाई, जो भी है सबका अपना अपना रूटीन होता है। आप जो है अभी तक मैं जितना आप लोगों को पढ़ाया हूं, रिप्लाई करके बताओ कि अभी तक जो मैं पढ़ाया हूं वो आराम से समझ में आया है कि तकलीफ हो रहा है, क्योंकि लगभग 20 क्लास मेरे ख्याल से मोटा मोटा हो रहा होगा। सर जी आप यहाँ तो कैसे पहुँचे, सर जी आप यहाँ तो कैसे पहुँचे, आप यहाँ तो कैसे पहुँचे, छोड़ो चीज को, ठीक है सर समझ आ गया, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ तक मतलब आज की क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग मेरे ख्याल से मोटा मोटी 20 क्लास तो हो रहा होगा कि 15 क्लास हुआ, ऐसे कुछ हुआ है। यहाँ तक जितना पढ़े हो रियल एनालिसिस और अलजेब्रा में कोई समस्या तो नहीं जा रहा है आप लोगों को, क्योंकि डरते हैं बच्चे नेट सेट का तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में उतरने से पहले ना, बहुत डरते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज का क्लास अब यहीं समाप्त किया जाए, कल अपन आगे बढ़ेंगे, है ना, कल अपन आगे करेंगे। और आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे हो, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि आप लोग डाउट पूछ रहे हो। डाउट आता भी है कि नहीं आता है जी आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। आज का क्लास अब यहीं समाप्त किया जाए, कल अपन पढ़ते हैं। आज का क्लास जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करके रखे रहिएगा, ठीक। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। क्लास बंद कर रहे हैं ना।